नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज कुर्था विधानसभा के अंतर्गत बंसी प्रखंड मुख्यालय है, उसी के बगल में ग्राम है मोगलापुर। और यहाँ पे अभी आज़ादी का कल जश्न मनाया जा रहा था। 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही थी, लेकिन 79 वर्ष के बाद भी इस गांव में जो है अभी तक रोड नहीं बना है। उसके खिलाफ में लोग रोड पे उतरे हुए हैं। कुछ महीनों के बाद चुनाव है और नेता 5 साल के बाद बदलते ही हैं, बनते हैं, लेकिन 79 साल हो गया अभी तक यहाँ रोड नहीं बना है। उसी के खिलाफ में हजारों की संख्या में लोग रोड पे उतरे हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो रास्ता है ये कब से ऐसा है, क्योंकि ये जो रास्ता है पूरी लगभग इधर 10 गांव का रास्ता है, उससे भी ज्यादा लोग जाते आते हैं, लेकिन आज तक अभी रोड नहीं बना है। और रोड नहीं बनने के कारण इन लोग इसका विरोध में उतरे हुए हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि कुछ महीनों के बाद फिर विधानसभा का चुनाव है। बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे लोग हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम हुआ? गिरिजाराम। इधर आइए ना, पाछे कहाँ भाग रहे हैं? इधर बोलिए, क्या नाम हुआ? गिरिजाराम कहाँ घर है? बंसी। बंसी। क्या दिक्कत है आप लोग को? रोड नहीं है। रोड नहीं है। नेता बनाते हैं ना? हाँ, नेता तो जरूर बनाते हैं। वोट देते हैं ना? हाँ, फिर वोट देते हैं तो रोड काहे नहीं बना? कहे न बना रहे हैं सब। वोटवा दे ही ना चाचा। हाँ, वोटवा तो देवे करे। तो वो नेताजी के नहीं बोले कि रोड बना दीजिए? तो बोला ही तो ताका हथिन घूम के न तकते हैं। न। अभी यहाँ के कौन है विधायक? यहाँ के बागी वर्मा जी हैं। हाँ। वो आए हैं रोड को देखने कभी? ना। वोट दिए थे उनको? हाँ, दी तो है ना। फिर आएंगे कुछ में 2 महीना के बाद फिर चुनाव है, उनको वोट दीजिएगा ना? ना देंगे बागी वर्मा को नहीं ना। दीजिएगा? फिर किसको दीजिए? ना, इसी को ना देंगे जब किसी को तक नहीं रोड नहीं बनेगा जब तक नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हम पूरे बिहार में हर गांव से रोड जोड़ने का काम किए हैं। क्या उनका कहना सत्य है? गलत है। गलत है? फिर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। क्या जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हर गांव को हमने रोड से जोड़ने का काम किया है, क्या है? सही है? हाथ सामने देख लीजिए क्या रोड की स्थिति हमारे यहाँ है। उनकी महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो ग्राम मोगलापुर में धरातल पर कहीं दिखलाई नहीं दे रहा है। आज भी हम पगडंडी के सहारे जाते हैं गांव में। थोड़ी बरसात हो जाती है, आवागमन बंद हो जाता है। अस्पताल जाना है अगर बरसात के टाइम महिलाओं का, तो 50% महिला तो दम तोड़ देती है। जो रास्ता नहीं होने के कारण, सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला कभी तड़पते रहती है, तो हम लोग खाट पर ले जाते हैं। बीच में चूंकि रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, तो यहाँ उनका जाना मुश्किल हो जाता है। क्या पदाधिकारी भी इस रास्ते से गुजरते हैं? पदाधिकारी भी जाते हैं और हम लोग, मतलब मेरा 50 साल से ऊपर का उम्र है, और जब भी लोकतंत्र का महापर्व आता है और अक्सर हम लोग खादी कुर्ता वाले को कहते रहते कि मेरे यहाँ सड़क निर्माण कीजिए, आश्वासन के बदले आश्वासन, लेकिन आज तक कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। अब किसी नेता ने आज तक सुध नहीं ली, चाहे किसी पार्टी का रहे, किसी दल का रहे। और ये सरकार की उदासीनता है। हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के वो पिछले बार हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई देखने वाला हम लोग को नहीं। फिर चुनाव आ रहा है कुछ ही महीनों के बाद। हम ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि यहाँ वोट का बहिष्कार किया जाएगा। एक भी वोट बक्सा में नहीं डाला जाएगा जब तक इस सड़क का निर्माण या उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर आएंगे बहुत बड़े बड़े नेता, प्रलोभन देंगे कि हम रोड बना देंगे, तो उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी भी दल के प्रत्याशी हो। उनको गांव में ग्रामीणों के द्वारा घुसने नहीं दिया जाएगा। बोलेंगे कि हम रोड बना देंगे। जब तक सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को आश्वासन नहीं मिलता है कि आप लोगों का सड़क का निर्माण अविलंब कराया जाएगा, तभी हम लोग वोट का बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। नीतीश कुमार फिर कह रहे हैं कि हम फिर सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार एक राजनीतिक दल के नेता है। हम बोल रहे हैं सरकार के जिला पदाधिकारी महोदय आश्वासन दे कि आपके यहाँ सड़क का निर्माण कराया जाएगा, तब हम विचार करेंगे। सड़क का काम नेता का लोग, तो मुख्यमंत्री की क्या गारंटी है कि चुनाव बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे? आज है कल नहीं रहेंगे, 5 साल में बदलते रहते हैं नेता लोग। आज आरजेडी के हैं, कल जदयू के होंगे, कल रालोसपा के हो जाएंगे नेता। बागी वर्मा कह रहे हैं कि पूरे विधानसभा में हमने जो काम किया है कोई नहीं किया। तो बागी कुमार वर्मा आकर के देखें कि मोगलापुर सड़क निर्माण हुआ है कि नहीं है। उनका क्षेत्र है। तो दावा कैसे कर रहे हैं कि हमने विकास किया? दावा बिल्कुल झूठा दावा है। नेता का दावा तो झूठा ही होता है ना। अच्छा, सत्य क्या होता है? 10% सच्चाई है, 90% झूठा वादा है। यानी उनकी विकास नहीं कुर्था विधानसभा में। विकास कुर्था की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये अपने गांव की बात कर रहे हैं। तो ये भी कुर्थे विधानसभा में हाँ, तो देखिए विकास देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम ग्रामीणों की जो आवाज है
और इसको आप ऊपर तक पहुंचाएं। क्या सरकार बागी वर्मा यहाँ आएंगे वोट मांगने, मिलेगा उनको? मैं बागी कुमार वर्मा है, चाहे जदयू के कोई आए, किसी भी दल के आएंगे, हम लोग किसी पार्टी के पक्ष में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, किसी नेता का दल के पक्ष में नहीं। सड़क का निर्माण नहीं होगा, यहाँ से वोट का बहिष्कार किया जाएगा। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मोगलापुर से के लोग हैं, सारे लोग, क्योंकि उन लोग का कहना है कि 79 साल बीत गया आजादी का। कल ही 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन 79 साल के बाद भी अभी इस गांव में रोड नहीं है। सही बात है चाचा? हाँ, नहीं है, नहीं है। नहीं है। काहे नहीं है? वोट देके विधायक यहाँ से बनाते हैं, MP बनाते हैं, कोई देखने नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। फिर कैसे लोग को जिता रहे हैं जो देखने के लिए नहीं आते? क्या करे, जनता का आती है। बागी कुमार वर्मा जीता है ना, जब से आजादी से यहाँ कोई देखने नहीं आया है कि किस तरह गांव मोगलापुर है और कैसे वहाँ रह रहा है लोग। चुनाव आ रहा है तब तो गांव में आएंगे ना वो? नहीं आने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा। हाँ, यहीं रोक देंगे हम अपना, सिवाना पर रोक देंगे बांस लगा के। अच्छा। हाँ, खदेड़ के भगाएंगे। तो इस बार नहीं कुर्था विधानसभा में जिताना है किन्हीं को? नहीं, वोट देंगे मोगलापुर गांव में, वोट एक भी नहीं पड़ेगा। आप लोग वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा। एक भी बहिष्कार से वोट होगा। 79 साल के बाद कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। 79 साल तो नेता बनाए ना? हाँ, बनाए। हाँ। अब नहीं बनाएंगे। कैसे लोग को बना रहे हैं जो वोट रास्ता नहीं बनाते, रोड नहीं बनाते? बना रहे थे, अब नहीं बनाएंगे। अब नहीं बनाइए? नहीं, अब बनाएंगे। वैसे लोग को बनाते हैं जो बाहर से आते हैं। घर का बेटा को चुनिएगा, नहीं नेता नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? जनता क्या देख रहा है, सब पार्टी को तो आ ही रहा है यहाँ। पार्टी के लोग ना आ रहे हैं, घर के बेटा को कब नहीं बनाए? घर के बेटा कोई खड़ा नहीं इधर से हो रहा है। नहीं होता है? कहाँ खड़ा हो रहा है? आपके यहाँ कोई नेता कोई नहीं? कोई नहीं है। नहीं है। एगो मुंद्रिका बाबू थे, तो ब्लॉक हमारे यहाँ बनाए, स्वास्थ्य मंत्री बने थे मुंद्रिका बाबू, उस समय ब्लॉक दिए हैं। अच्छा। हाँ, अब वोट नहीं देना? नहीं, बहिष्कार वोट होगा। नेता आएंगे, बहुत प्रलोभन देंगे, उसमें तो फंसी जाएगी। कुछ नहीं, लाठी लेके खेदेंगे हम लोग, रोज नहीं तो वोट नहीं। हाँ, 79 साल लाठी लेके खेदेंगे, वोट नहीं तो वोट नहीं। इस रास्ते से कितने गांव का आवागमन होता है? लगभग 25 गांव, 25 गांव का रास्ता से निकासी है। हाँ, मोगलापुर के ब्लॉक बनने से 25 गांव का निकासी है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि जब से आजादी के टाइम से हम लोग का रोड नहीं मिला। चारों तरफ से निकासी जो है हमारा गांव का, वो पश्चिम से देख लीजिए, उत्तर से देख लीजिए, दक्षिण से देख लीजिए, चारों तरफ से हम लोग तटबंध में बदम बंधे हुए हैं। बिल्कुल ही हम लोग के कहीं से सुविधा नहीं है। बाल बच्चा को जैसे शिक्षा देने के लिए भी अगर थोड़ा सा बारिश अगर हो जाता है तो कहीं से निकासी जाने का कोई भी वो नहीं है, पूरा बंद हो जाता है। स्कूल पूरा गांव मतलब निकलने के लिए, बाहर एग्जिट होने के लिए मतलब पूरा मुश्किल में हो जाता है, समझिए। अभी आप लोग विरोध कर रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, अब तरह तरह के नेता पहुंचेंगे आपके पास कि नहीं रोड बन जाएगा, तब तो देखिए प्रलोभन देने के लिए तो बहुत नेता आसन नवासी से प्रलोभन देते देते हम लोग सहते सुनते अभी तक हम लोगों ने यही करते सुन के हम लोग के कोई समस्या का सहन नहीं हुआ। ठीक है, सब लोग 5 साल बिताया और झांकी मारा नहीं, शकल तक नहीं जानता जो भी बागी कुमार वर्मा है। हम लोग के पूरे अभी जितना जनता है कोई भी चेहरा नहीं जानता होगा हमारा, कोई भी शकल नहीं देखा होगा, किसी पब्लिक से पूछिए। अभी बागी जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया कुर्था विधानसभा। क्या विकास किए हैं आप लोग? आप सामने है, दिखाइए हमारे रोड के स्थिति क्या है। आप चारों तरफ पूरा गाँव में घूम के दिखा लीजिए। अगर क्या विकास किए हैं वो सिर्फ असेंबली में कहने से नहीं हो कि हम विकास कर दिए हैं। विकास कहने और करने वाले सामने साक्षात दिख रहा है हम लोगों का विकास कि क्या विकास है हम लोगों का। बिहार में क्या होगा? अभी सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए अब हम की ये सब सत्ता पे, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने गांव-गांव तक सड़क जोड़ने का काम किया, लेकिन ये सड़क नहीं जुटा, ये हालत है, और फिर दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे जो भी मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं ठीक है, हो सकता है कि उन्हें पता ना हो क्या है नहीं, लेकिन यहाँ का जो करप्शन जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे हमारे जिला में, वो जिला अधिकारी आन के क्यों नहीं हम लोग के आरक्षण देखते हैं? यहाँ पे आके देखना चाहिए ना क्या है नहीं है। हम लोग इसीलिए आवाज भी उठा रहे हैं। आन के पदाधिकारी हम लोग जब तक आश्वासन नहीं दिलाएगा कि हम लोग रोड का निर्माण जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक किसी नेता को किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ रोड नहीं है,
रोड के वजह से बच्चे लोग पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। स्त्री गर्भवती महिला को भी दिक्कत होता है। हम लोग खाट पर टांग करके ले जाते हैं। इतना दिन से मैंने हम लोग का रोड के बहुत दिक्कत है। पश्चिम साइड से नदी के कटाव है, उसका तटबंध भी नहीं किया जाए, पूरे गांव नदी के में बहते जा रहा है। हम लोग का जमीन भी कट करके नदी में चला गया, लेकिन तटबंध के लिए बहुत बार का आश्वासन मिला, लेकिन कोई आज तक तटबंध भी नहीं दिया गया। यहाँ से नेता बना के भेजते हैं, वो नहीं दोबारा आते हैं देखने? कभी नहीं आते, खाली आश्वासन देते हैं और वोट मिल जाता है, चले जाते हैं। लेकिन इस बार पूरे गांव एकत्रित होकर के जब तक तटबंध नहीं होगा, जब तक रोड का नहीं निर्माण होगा, तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। कुछ ही समय के बाद फिर चुनाव है, लोग आएंगे, तरह तरह की बात बोलेंगे, प्रलोभन में फिर पड़ जाइएगा? नहीं, प्रलोभन में इस बार पढ़ने नहीं है। नहीं पढ़ना? नहीं, बहुत बार हम लोग देख लिए, जितना नेता आए सब खाली भाषण दिए, कह कर के आश्वासन दिए और चले गए। बोलेंगे अभी जिता दीजिए हमको, जीतने के बाद कोई भी आएंगे, जब तक हम लोग जा करके देखिए नदी के तटबंध से नदी गांव पूरा कटते जा रहा है। अभी जो पंचायत से भी निकलने के लिए बंसी हुआ, कोनी हुआ, सिद्धरामपुर हुआ, इधर से पूरा जो है जो माने जुड़ने के जाने का भी जगह नहीं है। उधर से नदी की कटाव, इधर से रोड नहीं है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? वोट नहीं देना है? नहीं, वोट नहीं देना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है। प्रलोभन में पड़ जाइए? नहीं, कुछ नहीं प्रलोभन में पड़ेंगे। जब तक रोड नहीं मिलेगा, तटबंध नहीं होगा, तो उससे कोई हम लोग का प्रभावित नहीं हो रहा है। बहुत सारे और लोग हैं, महिला भी है, कुछ बात करते हैं महिला लोगों से। क्या नाम है चाची? हमको नाम है संखाली देवी। कहाँ घर पर है? मोगलापुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि रोड नहीं है। हम लोग का बहुत तकलीफ है आने जाने में। कोई धीर दामाद बेटा पुतो बाल बच्चा पढ़ने के लिए कोई समर्थ गाड़ी आने जाने का नहीं है। नहीं है। तो वोट आ रहा है, वोट तो देते हैं, नेता को जिताते हैं? नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। हम लोग का घर भी एकदम है फूटल, घर में पानी में सो रहे हैं। प्रलोभन देंगे, बोलेंगे वोट दीजिए, हम जिता दीजिए, हम रोड बना देंगे। जब से हम आए हैं मोगलापुर, जब से वोट देते देते बूढ़ी हो गए, केस पक गया, दांत टूट गया, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं है। जीतने के बाद जो नेताजी फिर दोबारा नहीं आते हैं? नहीं आते? नहीं, एगो मुखिया जी जीते हैं तो आए हैं, तो वो भी कुछ नहीं किए। अभी कुछ नहीं किए है ना, खाली अपना लोभ में वोट ले लेते हैं और उसके बाद अपना नींद से सो जाते हैं। फिर लोग देंगे, अभी फिर चुनाव आ रहा है कुछ ही महीनों के बाद। कसम खा के बोल रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। दम नहीं देना? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देना। नहीं देंगे। आप क्या कहिएगा, दीजिएगा वोट? नहीं देंगे वोट। क्या नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे कि बच्चा के पढ़ने के कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है? नहीं है। जब गाड़ी आता है तो उधर ही छोड़ देता है, तो बरसात में हम कहाँ बच्चा छोड़ेंगे? बच्चे को स्कूल जाने में बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। जितना सब आते हैं तो बोलता है कि आपकी चांस दो, आपकी चांस दो, देते देते तो आदमी पागल। फिर उसी तरह का बोलेंगे, लोग आएंगे तो बोलेंगे हमको जिता दीजिए, जीतने के बाद बना देंगे। किसी के नहीं वोट देना है। नहीं देना? नहीं देना है। बिल्कुल बहिष्कार करिए आप लोग। हाँ, पहले रोड चाहिए तभी वोट देंगे। हाँ, सही बात है कि पहले रोड यहाँ के विधायक है अभी बागी कुमार वर्मा, 5 साल उनको होने जा रहा है। क्या इस गांव में अभी तक आए थे जीतने के बाद? नहीं, कोई नहीं आए हैं। अभी आएंगे, 2-1 महीने के बाद वो आएंगे, प्रवेश करेंगे कि फिर जिता दीजिए अपने बना तो नहीं, कोई अति नहीं है। नहीं दीजिए? नहीं देंगे वोट। बिल्कुल संकल्प ले लिए? हाँ, एकदम ले लिए हैं कि नहीं देंगे वोट। ये देखिए सारे लोग मोगलापुर के हैं जिनकी परेशानी को समझा जा सकता है, क्योंकि 79 साल बीत चुका, ये 79वां साल से पार कर रहा है। 79 साल के बाद भी इस गांव में रोड नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने गांव-गांव तक रोड जोड़ने का काम किया है। सारे लोग से आप सुन रहे हैं कि लोगों का कहना है बरसात में बच्चे पढ़ने के लिए तरस जा रहे हैं, स्कूल जाना भी दुर्लभ हो रहा है। महिला जब वो बीमार पड़ते हैं उनको अस्पताल जाना मुश्किल हो जाता है, और इस स्थिति में लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर, बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। अगर 4 दिन बारिश हुआ तो 4 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि रास्ते नहीं, गाड़ी दूर खड़ी होती है 2 किलोमीटर, वहाँ बच्चों को जाना संभव नहीं है। रोड रहेगा, आदमी घर से उठा लेगा बच्चों को, कोई दिक्कत। इससे रोड नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे गाँव में रोड होना चाहिए। रोड होना चाहिए। वोट आ रहा है, वोट दे के इससे पहले भी कई नेता को जिताए हैं। उन लोग जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी प्रलोभन देते हैं, फिर आ रहा है देंगे कि हमको जिता दीजिए, अगली बार बना देंगे। नहीं, अब वोट नहीं मिलेगा जब तक रोड नहीं बनेगा। किसी भी नेता, कोई भी चुनाव दल का हो, वोट नहीं मिलेगा, और हम लोग गांव में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। आपके बगल में ब्लॉक है, वहाँ के भी पदाधिकारी इस रास्ते से गुजरते होंगे, क्या उन लोगों के आप लोगों ने कभी कहा? बहुत बार कहा सर, कई बार उनके पास एप्लीकेशन लिख के दिया कि सर हमारे गांव में रोड बनाया जाए, ये करा जाए, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं देते। उनकी भी गाड़ी नहीं जाती है, उनकी भी गाड़ी यहीं खड़ी हो जाती है सर, 1 किलोमीटर पहले ही, और पैदल जाते हैं वो भी। कीचड़ वो भी
वो दूर कहीं गाड़ी लगा के पैदल जाते हैं, लेकिन उनकी भी ध्यान और ये कि रास्ता को बनवा दे। किधर से भी रास्ता नहीं है सर हमारे गांव में जाने के लिए। यहाँ न रास्ता होने की वजह से गांव में किसी को सांप काटने से डिलीवरी पेशेंट में कई मतलब लेडीज तबीयत खराब होता होगा, जाना मुश्किल। काफी लोग कई बार काफी लोग मर चुके हैं यहाँ। इसलिए हम लोग अब ये जाग चुके हैं कि अब रोड नहीं रहेगा तो हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देना है इस बार, है ना, बहिष्कार करना है। कुछ और लोग हैं, इधर आइए, इधर आइए आप। क्या हुआ आपका नाम? हमको नाम है कुंती देवी। कहाँ घर पड़ता है? मोगलापुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है सर कि रोड नहीं है, बच्चा लोग के पढ़े जाए में दिक्कत होता है। फिर हमनी के अथी कुछ होता है, बार बीमार पड़ते हैं तो इतना दूर पैदल आने पड़ता है सर। और कुछ नहीं है, न रोड दे रहा है, न कुछ कर रहा है, खाली वोट दे देते हैं। आके गोड़ लगते हैं कि सर दीजिए वोट, वोट दे देते हैं और गोड़ लग के चल जाता है और फिर नहीं ध्यान देते हैं। नेताजी फिर अब आना शुरू कर देंगे गांव में, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। नहीं देंगे सर वोट, जब रोड नहीं है तो लेकिन जब पढ़े के लिखे के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है तो वोट कहाँ के लिए देंगे? प्रलोभन देंगे फिर कि अबरी जिता दीजिए, इस बार बना देंगे। नहीं देंगे सर, कितना लोग भी करेंगे, बच्चे है कुछ करेंगे, वोट नहीं देंगे। बच्चों के लिए दिक्कत हो रहा है तो हमारे को दिक्कत हो रहा है। वोट नहीं वोट नहीं देना है, जब रोड नहीं है तब वोट नहीं है। रोड बनेगा तभी दीजिएगा। हाँ तभी देंगे, है ना? हाँ। क्या कहिएगा चाचा? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ जी। और पुराना कार्यकर्ता हूँ। भाजपा क्या करता है? आपकी सरकार है, रोड क्यों नहीं बन रही है? कार्यकर्ता हूँ, जी। फिर भी जी। ये सरकार की जो कार्य है उसका हमें भी विरोध है। विरोध इस मामले में है कि अभी तक जो भी सरकार 79 साल में बनी है वो विकास का कार्य करने का आधार नहीं बनाती है, बनाती है वोट लेने का आधार। वोट कैसे हम जनता का ले लें, ये आधार बनाती है सरकार। लेकिन ये सरकार चलाने वाले को ये पता नहीं है कि ये आधार कब टूटेगा। उन्हें 1917 की बोल्शेविक क्रांति याद नहीं है, उतनी पढ़ाई उनकी नहीं है कि आपने ऐसे कंट्री में 1917 में मजदूर और किसान का बोल्शेविक क्रांति हुआ, वो नहीं पढ़े हैं इतिहास में। मैं पढ़ा हूँ और वही आधार इस देश में भी खड़ा होने जा रहा है। समय लगेगा, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम देखें या न देखें, इनको तो जिता के लाए 1977 से। हम 1977 से इस सरकार का ठप्पा लगाते थे, हम रात में सोते नहीं थे जब इनकी बढ़त नहीं होती थी। क्या आपने वरीय पदाधिकारी के इसके बारे में कभी कहा? सारे वरीय पदाधिकारी को ले गए, सारे को कहे प्रखंड से लेके जिला तक, लेकिन एक भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं। घूस लेने वाला है, पैसा उसको चाहिए, बस विकास रुक जाता है वहीं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है। आप सत्ता में है चाचा, कह रहे हैं कि घूस ले लें, लेकिन सरकार करे कि घूस नहीं लगता है। हम उसका विरोध करेंगे ना, बिल्कुल। हम कार्यकर्ता हैं, सब कुछ हैं। फिर आप जान रहे हैं कि घूस हाँ लगता है, हम विरोध करते हैं, लेकिन हमारी भोली भाली जो जनता है वो भोली भाली है। वो जाती है प्रखंड में, जाती है जिला में, जो भी कार्य होता है पैसा लेता है, भय से दे देता है। हम लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन भोली भाली जनता का ये लोग कुचल रहा है। विकास के नाम पर माखौल है। इस बार क्या कीजिएगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम तो सरकार के खिलाफ हैं, कार्यकर्ता होते हुए भी। अब वोट नहीं देंगे यदि रोड नहीं बनेगा तो। बहुत सारे नेता आएंगे, प्रलोभन तो देंगे ही कि अबरी बना देंगे। क्योंकि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी ये लोग सुधर जाएं, सुधार हो जाए। कांग्रेस का हमने विरोध किया था इसी सुधार के लिए। 11 साल के इनका भी शासन, मोदी भाषण देते हैं दिल्ली के लाल किला से, लेकिन किसान और मजदूर पर भाषण नहीं होता। किसान का नाम लेते हैं, लेकिन किसान का कोई आधारभूत घोषणा नहीं होता। किसान धान लेकर के दौड़ रहा है, कोई खरीदार नहीं होता यहाँ कि अपना धान उचित कीमत पर जो है से बेच सके। इसलिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से चाहता हूं कि वोट का रोजगार लेने का बंद करे, वोट का रोजगार बंद करो। अगर नहीं बंद करोगे तो एक समय आएगा कि यार एक गांव खड़ा हुआ है तुम्हारे खिलाफ,
इतना गांव खड़ा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ कि वो बोल्शेविक क्रांति मुझे याद है 1917 का, वही क्रांति होगी। और कैपिटलिस्टों को, पूंजीपतियों को जैसे रूस ने मजदूर और किसान मिलकर काट काट कर डाल दिया सागर में, वही दिन यहाँ भी आने वाला है। समय लगेगा, एक दिन आएगा समय और हम लोग विरोध करेंगे। बहुत सारे लोग थे जो खास करके मोगलापुर के रहने वाले सारे लोग हैं। इनकी परेशानी को समझा जा सकता है क्योंकि 79 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में रोड नहीं है। जब बरसात होती है तो लोग अस्पताल जाने के लिए तरह जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तरह जाते हैं और बारिश की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और इसी विरोध में लोगों को कहना है कि जब तक यहाँ पे रोड सरकार नहीं बनाएगी, इस बार हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। पूरे लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग जुटे हुए थे। सारे लोग का कहना है कि इस बार बिना रोड बने हुए हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।